नमस्कार आत्मीय बंधुओं, मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बंधुओं, आज आपको ऐसे 12 पवित्र महामंत्रों के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसका कि आपने यदि आप नाम ले लिया ना तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएंगे। और यह उन लोगों के लिए वरदान है जो लोग रुग्ण हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, अस्वस्थ हैं, चलने फिरने में, करवटें लेने में अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं, उनके लिए यह अद्भुत संजीवनी के समान कार्य करेगा। तो आज का विषय है, इसी विषय पर आधारित है, सूर्य मंत्र। जी हाँ, सत्य सुना। देखिए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, यह पंच तत्व साक्षात आपके सम्मुख हैं और इनकी गतिविधियां आप साक्षात देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। इसमें सारे तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज का विषय है सूर्य। देखिए, सूर्य को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला कहा गया है। सूर्य की ऊर्जा से सब कुछ जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए सूर्य के महत्व को समझना होगा। और आपने देखा होगा कि जब हम लोग रिमोट दबाते हैं तो टीवी बंद हो जाता है, रिमोट दबाते टीवी चालू हो जाता है। तो एक जब रिमोट ऊर्जा को संचालित कर सकती है तो हमारे वेदों में तो और भी दम है। जब आप ओम की ध्वनि के साथ साथ कुछ खास प्रकार के शब्दों का उच्चारण जब आप करते हैं ना तो आपके शरीर के अंतःकरण में 72,000 नसनाड़ियों में एक अद्भुत तेज का उद्गम होने लगता है और आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना स्वस्थ होने लगती हैं। तो आज का विषय सूर्य नमस्कार के चमत्कार पर आधारित है। मगर हाँ, ध्यान है, मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल लोग गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र मोबाइल पे या लाउड स्पीकर पे सुनते रहते हैं, स्पीकर पे सुनते रहते हैं। उससे कोई लाभ नहीं है। जब तक मुख के द्वारा साक्षात ध्वनि आप नहीं सुनेंगे, आपको उसका कोई भी लाभ नहीं मिलना है। तो या तो आप बुदबुदाइए या तो आप अपनी ही ध्वनि को रिकॉर्ड करके और वो लगातार बोलता रहे और आप भी बोलते रहें तो चलेगा। मगर सुन लीजिए, केवल एक टेप चला दिया है, कैसेट चल रहा है, एक चिप चल रहा है और आप सुन रहे हैं, तो ऐसा उससे आपको विशेष लाभ नहीं होना। या ठीक वही स्थिति होगी जैसे आपको अच्छे अच्छे पकवान का, भोजन का मैं फोटो दिखला दूं और बोलूं भैया पेट भर गया, तो नहीं। जब आप नाद से उत्पन्न करते हैं ध्वनि तो उस ध्वनि को इस वातावरण में गूंजने का और शरीर के समस्त नस नाड़ियों को रिपेयरिंग करने का एक अवसर मिलता है। सूर्य नमस्कार पे कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है, मगर अफसोस की बात है कि भारत की जब महर्षि ऋषि मुनि ने कहा तो इसको अंधविश्वास और डपोरसंख कह के, पाखंडवाद कह के इसको किनारे कर दिया गया। मगर वहीं आज लंदन में कई स्थानों पे डॉक्टरों ने इस पर शोध करके पाया, गर्भवती स्त्रियों को जब सूर्य मंत्र का, ओम की ध्वनि का जब जाप सुनाया उन्होंने सुना, उन्होंने बोला, तो उनके शिशु बहुत ज़्यादा पहले सामान्य बच्चों से ज़्यादा, औरतों के बच्चों से ज़्यादा स्वस्थ हुए और उनकी मानसिक क्षमता भी बड़ी ज़बरदस्त रही। इसलिए वहाँ पर उन लोगों ने भी यह प्रयोग किया। पूर्वी जर्मनी के डॉक्टर जोहेंस ने इसका ध्वनिमय संगीत में बड़ा ही प्रयोग किया और बहुत ही उपचार दिया। इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। परिणाम आया कि पशुओं पे जो अनावश्यक जो चिड़चिड़ापन आ रहा था वे स्वस्थता की ओर जाने लगे। यह अद्भुत है। मैं आपको किसी दिन अपने तोते को दिखलाऊंगा। मेरा तोता करीब 25 साल पुराना है, बूढ़ा है और जवान है, बूढ़ा नहीं कहेंगे, और वो ओम की ध्वनि को बड़े मनयोग से सुनता है। मैं उसके साथ भी कभी आपको दिखलाऊंगा साधना करते हुए। न्यूयॉर्क के डॉक्टर एडवर्ड पोडोलास्की ने, जो प्रसिद्ध चिकित्सक और संगीतज्ञ भी थे, उन्होंने शोध में पाया कि ओम के साथ सूर्य नमस्कार की धरी सूर्य मंत्रों की ध्वनियों से शरीर के टॉक्सिन को नष्ट करने में यह बहुत मदद करता है। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप दवाइयां बंद कर दीजिए। दवाइयों की यह बहुत बड़ी सहयोगी भूमिका निभाएगी, चाहे वो कोई पैथी हो, एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, जो भी हो। मगर ये सब एक दूसरे के सहयोगी भूमिका है, क्योंकि यह योग है। योग यानी कि जोड़ है, तो आपको जोड़ना होगा। और जर्मनी के डॉक्टर, एक बहुत विद्वान एमैनुएल कांट, कहते हैं कि सूर्य नमस्कार को यदि प्राणायाम के साथ किया जाए तो कई असाध्य बीमारियों को स्वस्थ से मुक्ति पाई जा सकती है। और हमारे यहाँ तो योग संहिता में लिखा है कि सूर्य नमस्कार को यदि प्राणायाम के साथ 32 आवृत्ति किया जाए तो शरीर की समस्त असाध्य व्याधियों का बहुत ही सहजता से और शीघ्रता से शमन होने लगता है। तो अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि इसका असर कैसे पड़ता है। तो जब आप हमारे यहाँ हर मंत्रों में आपने पाया है ओम की ध्वनि। मैं किसी दिन ओम पर एक कार्यक्रम रखूंगा। तो इसका पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः, अर्थात
पृथ्वी से एक ध्वनि जा रही है सूर्य की तरफ, हे सूर्य देवता, हमें आप मित्रवत्तम आशीर्वाद प्रदान करें। तो जब आप मित्र बनाते हैं तो आपका संपूर्ण शरीर सूर्यदेव का मित्र बन जाता है। और याद रहे, जो मित्र आप उनके बन गए तो आपके समस्त अंग प्रत्यंग की रक्षा करना आपके उस मित्र का कर्तव्य है। फिर दूसरा मंत्र है ओम रववे नमः। तो ये रवे नमः जो है ना, यह हमारे सीने को, फेफड़े को, जब आप इसको आसन की स्थिति में जाएंगे, जो लोग आसन करते हैं वे जानते होंगे, मगर अगर आप नहीं कर पा रहे थे उनके लिए, तो आपके सीने के संक्रमण को, श्वसन प्रणाली को स्वस्थ करने में जब आप इसका उच्चारण करेंगे ओम रवये नमः, तो इसका वहां पे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा ओम सूर्याय नमः। और यह सूर्याय नमः जब आप करेंगे तो आपके पाचन तंत्र पे बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिकांश बीमारियों का शुरुआत तो पाचन तंत्र से होता है और बाद में रीढ़ उसकी जबरदस्त सहयोगी भूमिका अदा करती है। तो जब पाचन तंत्र में जब आप इसका प्रभाव डालते हैं तो आपके वीर्य के कोष और पाचन में जबरदस्त वृद्धि होती है और पाचन तंत्र स्वस्थ होते हैं। तो इसलिए इन सब मंत्रों के साथ साथ हमें यह ध्यान देना है कि हम श्वास के साथ चलें। चौथा है ओम भानवे नमः, अर्थात यह हमारे मस्तिष्क के अस्वस्थ विचारों को, बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कोई कार्य करने के पहले नकारात्मक विचारों में चले जाते हैं, उनके मति और गति में भ्रष्टता आ जाती है और सोच लेते हैं कि हमसे यह कार्य होगा ही नहीं या यह कार्य करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो यह मानसिक रूप से अस्वस्थ विचारों से आपको मुक्ति दिलाता है। पांचवा है ओम खगाय नमः। अब खगाय नमः, अब जब खगाय जब करते तो ये आप जो नाभि से कंठ से आवाज निकलती है, और यह जब कंठ से आवाज निकलती है तो यह सीधे सीधे आपके मस्तिष्क में जो अनायास क्रोध की भावना जागृत हो रही है वह प्रेम की भावना में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इसको उसके साथ जपिए। अब छठवां ओम पुष्णाय नमः। यह हमारे अंदर जब आसन की अवस्था में जाएंगे तो उसके साथ साथ यह जब आप सिर्फ जाप मंत्रों के साथ लेते हैं तो क्या करता है, हम सभी को गलतफहमी होती है। गलतफहमी, इसने कुछ कहा, उसके मन की बात सुने क्या कह रहा है, यह सब अनायास दोष हैं। इन दोषों को यह बहुत ही सहजता से दूर करता है। और सातवां है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, अर्थात हमारे शरीर में यह पंच तत्वों की बारिश सी करता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन पर ही अद्भुत दिव्य अमृत वर्षा करता है। और यह वर्षा आपके जीवन काल में जब जब आप इसका उच्चारण करेंगे आपके शरीर को व्याधियों से मुक्त करने में यह बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता है। आठवां है ओम मरीचे नमः। अब ये जो मरीचे नमः है ना, जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपके फेफड़े, डायफ्राम और आपके आमाशय पे इसका असर पड़ता है और यह असर सीधे सीधे मस्तिष्क से अपान वायु का निष्कासन कर देता है। तो आपके अंदर अज्ञात भय का समापन होने लगता है, क्योंकि इसमें जो बंद लगता है ना वो जलंधर बंद के समान इसमें लगता है और आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास की प्राप्ति होने लगती है। और नौवां है ओम आदित्याय नमः। यह हमें जबरदस्त रूप से मानसिक शक्ति प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कोई कार्य करते हैं, कहते हैं करें कि ना करें, यह करें कि वह करें, ऐसे करें कि ऐसे करें, उनसे पूछें, इनसे पूछें। तो यह जो 10 लोगों से पूछना है, अत्यधिक विचार करना है, यह भी भ्रम की पुष्टि करता है। तो इसलिए यह आपके अंदर आत्मविश्वास की पुष्टि करता है। अब 10वां है ओम सावित्रे नमः। और यह सावित्रे नमः क्या जब आप करते हैं तो आपके पाचन तंत्रों में यह बहुत ज़्यादा बल प्रदान करता है। पाचन तंत्र में जो साथ साथ जो हम नकारात्मक मन से खाते हैं, पता नहीं यह कैसा भोजन है, मुझे फायदा करेगा नहीं करेगा, जिसने खिलाया है उसका मानसिकता क्या है, बहुत सी अजीब अजीब ख्याल, तो हर चीज़ में उन्हें कमी ढूंढने की बीमारी है, तो यह उसे कम करता है। 11वां है ओम अर्काय नमः। अब जब अर्काय कहते हैं ना तो आपकी रीढ़ की 33 गोटियां इनसे प्रभावित हो जाती हैं। ओम अर्काय नमः, लंबी ध्वनि। और जब लंबी ध्वनि आप करते हैं तो क्या करता है, यह सीधे सीधे आपकी 82% समस्याओं पर रोक लगा देता है।
सीधे 82% समस्याओं पर यह रोक लगाता है। क्यों? आधुनिक साइंस ने माना है कि अगर रीढ़ की हड्डियां सही हैं तो हमारी 82% व्याधियां हमसे दूर रहेंगी। इसलिए कहते हैं कि तन कर खाइए, तन कर बैठिए, तन कर रहिए, काम ऐसा मत कीजिए कि सर झुका के चलना पड़े, तो सीधे रहिए, हाँ जमीन पर नजर रखे रहिए। और 12वां है ओम भास्कराय नमः। और जब आप भास्कर को याद करते हैं तो आप जैसे ही आप समापन की ओर आते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होने लगता है, नवीन ऊर्जा का आगमन होता है और आपसी समावेश बढ़ता है। जिन परिवारों में बहुत ज़्यादा विघटन हो उनके साथ यह मंत्र का उपयोग करके आप देख लें, आप पाएंगे कि उनके सोच में, आचरण में, विचार में परिवर्तन आ जाएंगे। और यदि इनको आसनों के साथ कर लिया जाए तो क्या कहना, फिर सोने में सुहागा। आसन के साथ प्राणायाम और उतनी ठहराव की स्थिति यानी कि रेचक पूरक कुंभक के साथ प्रयोग करना चाहिए। मगर जो लोग व्यायाम नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ 12 नामों का स्मरण करें और फिर देखिए जीवन में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं योगी योगेश्वर आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय काल भैरव।